Presenting Ant Play, India's first cloud gaming service. Get access to high-end virtual Windows PC and take your work and HD gaming anywhere, anytime and on any device. Choose from a range of flexible plans to meet your needs. Check the link in description to learn more. हेलो गाइस, मैं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। तो काफ़ी टाइम पहले से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं रेजर वाइपर मिनी को चेक करूं बिकॉज ये कुछ सबसे ज़्यादा पॉपुलर माउस में से एक है अंडर 5000 रुपीज़ एंड सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में अंदर $35 या $30 के आसपास ही काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। लेकिन मैंने आज तक ये माउस कभी यूज़ नहीं किया था। मैंने एक्चुअली रेजर का वाइपर अल्टीमेट यूज़ किया हुआ है एंड रेजर का वाइपर नॉर्मल वाला भी यूज़ किया है, लेकिन मिनी वर्जन आज तक नहीं किया था यूज़। और जब मैंने इसको यूज़ किया है पिछले कुछ दिनों में तो मुझे इसके बारे में कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली और आपके साथ काफ़ी कुछ है शेयर करने के लिए। तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं एक्चुअली प्राइस के बारे में बात करना चाहता हूँ बिकॉज इसकी जो प्राइसिंग है काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है। मतलब कौन सा दिन है, कौन सा घंटा चल रहा है उसके हिसाब से। लाइक कभी कभार ये आपको मिल जाता है 3000 रुपये में, कभी कभार आपको मिल जाता है 1800 रुपये में, डिपेंडिंग है ना सेलर किस टाइप की रिक्वायरमेंट रखता है आपके सामने। लेकिन हम लोग इस रिव्यू को कंसिडर करेंगे विद द प्राइस ऑफ 2800 के आसपास बिकॉज ज़्यादा लोगों ने उसी प्राइस के आसपास इस माउस को खरीदा है। तो इस प्राइस रेंज में इसका जो मेन फीचर्स है वो है ऑप्टिकल स्विचेस, एक बिना होल वाली लाइट वेट बॉडी एंड साथ ही रेजर के प्रीमियम फीचर्स लाइक स्पीड फ्लेक्स केबल एंड प्रीमियम PTFE फीड। तो इन सब प्रीमियम फीचर्स को इंक्लूड करने के लिए रेजर ने एक्चुअली कोई कॉस्ट कटिंग नहीं किया है, एटलीस्ट ऑन पेपर। एंड इसका सबसे पहला एलिमेंट दिखता है इसके बॉडी डिजाइन में बिकॉज इसका जो बॉडी है इसमें कोई भी होल नहीं है और इसका जो एक्चुअल वेट है वो एटलीस्ट स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली 61 ग्राम से बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। बड़े ब्रदर्स की तरह दिखता है, यानी रेजर अल्टीमेट की बिल्कुल शंकन सी कॉपी है। इसका जो साइज़ है एक्चुअल वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है बिकॉज आप ये बेसिकली फोटोज़ में डिसीविंग लगता है। फोटोज़ में नॉर्मल मीडियम साइज़ का माउस लगता है जब लेकिन आपके हाथ में होता है तब आपको पता चलता है कि इसकी डायमेंशन कितने ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। सरप्राइजिंग चीज़ लगी इसका मटीरियल, ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। मतलब फोटोज में जितना ग्रिप दिखता है उतना एक्चुअली है नहीं। ड्राई हैंड से बहुत ही स्लिपरी फील जरूर हुआ था मुझको। अपार्ट फ्रॉम मटेरियल जब आप इसको यूज करते हैं तो सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करते हैं कि ये कितना स्लिम माउस है एंड इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इसकी जो ग्रिप विथ है एक्चुअल वो सिर्फ 55 मिलीमीटर के आसपास है बिकॉज ये सिमेट्रिकल डिजाइन वाला माउस है तो आप आराम से इसको पाम ग्रिप कर सकते हैं। इसका जो स्लोप वगैरह है, जो बटन्स वगैरह की प्लेसमेंट है उसकी वजह से पाम ग्रिप पॉसिबल है, लेकिन ध्यान रखिए वो सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब आपके हाथ का साइज लाइक लेस देन 18 सेंटीमीटर, तभी ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा बिकॉज उससे कुछ भी ज़्यादा होगा 18 सेंटीमीटर थोड़े से मिलीमीटर ज़्यादा होगा एंड आपको ज़रूर फील होगा कि ये माउस छोटा पड़ना शुरू हो रहा है पाम ग्रिप के लिए। लेकिन अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा भी टाइम इन्वेस्ट करते हैं देन येस यू कैन डेफिनेटली क्लॉ ग्रिप इट, फिंगर टिप ग्रिप इट विद इवन लार्जर हैंड साइज। मेरे हाथ के साइज जो है 19.5 सेंटीमीटर्स के आसपास है तब भी मैं इसको फाइनली जाके एक फिंगर टिप ग्रिप के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहा। मैं क्लॉ ग्रिप नहीं कर पाया बिकॉज ये मेरे पाम को नहीं पकड़ पा रहा था अच्छी तरह, वहाँ से थोड़ा सा फिसल रहा था। पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, लेकिन मैं ज़रूर रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप थोड़ा सा इसमें टाइम लगाए, थोड़ा सा एम ट्रेनिंग वगैरह करके देखिए एंड आपको ज़रूर फील होगा कि आप एक फिंगर टिप या फिर थोड़ा सा हाइब्रिड ग्रिप के साथ इसको यूज़ करना शुरू कर सकते हैं इवन विद लार्जर हैंड्स। लेकिन मैं फिर एक वार्निंग दे दूं, दिस इज नॉट अ माउस मेंट फॉर एक्चुअली मेंट फॉर लार्जर हैंड्स। अपने कजन्स वाइपर अल्टीमेट और नॉर्मल वाइपर की तरह यहाँ भी कुछ प्रीमियम फीचर्स जरूर डाले गए हैं लाइक द स्पीड फ्लेक्स केबल जो रेजर की प्रोप्राइटरी केबल है और ये काफ़ी ज़्यादा मोटी है। तो जब मैंने रेजर वाइपर अल्टीमेट भी यूज़ किया था वहाँ पे जो चार्जिंग डॉक था वहाँ पे भी सेम एग्जैक्ट केबल यूज़ हुई थी और यहाँ पे भी सेम वैसी केबल यूज़ की। ये थोड़ी सी मोटी है, मतलब अगर आप ग्लोरियस की केबल देखें या कूलर मास्टर की केबल देखें तो ये उससे ज़्यादा थोड़ी मोटी है, थोड़ा सा ज़्यादा वेट होल्ड करती है, लेकिन दिस इज स्टिल वेरी फ्लेक्सिबल एंड ये काफ़ी ज़्यादा टैंगल फ्री भी है। तो मुझे एक्चुअल यूज़ में कभी लगा नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत है इस केबल के लिए। साथ ही दूसरा एक प्रीमियम फीचर इसमें इसका जो फीट है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, ग्लाइड अच्छा करता है। एटलीस्ट मेरे कूलर मास्टर के MP511 के साथ काफ़ी अच्छा ग्लाइड करते हैं। इसके जो फीट है वो कंटिन्यूस पैटर्न में, लाइक यहाँ पे कोई गैप नहीं है सेंटर पे और जो नीचे वाला सेक्शन भी है वो भी गैप के बिना है। तो इस माउस में इस डिज़ाइन की वजह से मुझे थोड़ा सा लगा कि डेथ एडम मिनी का थोड़ा सा ग्लाइड तो बिल्कुल लाइक 5-10% ज़्यादा स्मूदर होगा। रेजर वाइपर अल्टीमेट वगैरह की तरह या फिर दूसरे रेजर के माइस के आज के मॉडर्न माइस की तरह यहाँ पे भी ऑप्टिकल स्विचेस यूज़ किए गए जो एटलीस्ट रेटेड है मेरे ख्याल से 70 मिलियन क्लिक्स तक एंड मेरे ख्याल से सबसे कुछ बेटर ऑप्शंस में से एक है अगर आपको ड्यूरेबिलिटी चाहिए इन योर गेमिंग माउस। और मेरे ख्याल से इनकी जो क्लिक टेंशन है या फिर जिस तरीके से इंप्लीमेंट किए गए स्विचेस वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लाइक द क्लिक्स आर वेरी क्लिकी एंड इनफैक्ट मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, मैंने रेजर वाइपर अल्टीमेट जब यूज़ किया था मुझे लगा कि उसके जो क्लिक्स है वो थोड़े से हॉलो फील होते हैं। थे स्नैपी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी
अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी, लेकिन साउंड में इतने सुंदर नहीं थे जितने ये हैं एक्चुअली में। जिन लोगों को नहीं पता, ऑप्टिकल स्विचेस का जो मेन बेनिफिट्स होता है उसमें क्या आता है कि एक तो पहली चीज़ ज़्यादा तेज़ परफॉर्मेंस, बिकॉज ये एक लेज़र लाइट को यूज़ करते हैं अपने सेंसर को, सॉरी अपने क्लिक्स को एक्टिवेट करने के लिए, तो उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स है वो इंस्टेंटेनियस होता है, कोई लैग या डिले नहीं होता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि बिकॉज ये कोई स्प्रिंग बेस्ड मैकेनिज्म यूज़ नहीं करे, इन द सेंस की कॉपर स्प्रिंग को यूज़ नहीं करे एक्टिवेशन के लिए, तो इसकी जो डबल क्लिक के चांसेस है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। एक लेज़र लाइट हमेशा किसी भी कॉपर स्प्रिंग से फास्ट होगी, एंड इसी वजह से ऑप्टिकल स्विचेस ज़्यादा तेज चलते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। पहले स्विचेस एक्चुअल में कितने फास्ट है, वेल उसका ये रहा एक एग्जांपल। ये जो चार्ट आप देख रही हो, ऑप्टिमम टेक्निक लेटेंसी टेस्ट किया था, इनपुट लेटेंसी टेस्ट बाय यूजिंग LDAT, एंड आप जैसे देख रहे हैं ये सस्ता सा माउस एक्चुअली लॉजिटेक के सुपरलाइट X को भी बीट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ इनपुट लेटेंसी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इसकी जो रिस्पॉन्स टाइम परफॉर्मेंस है वो एक्चुअली कितनी ज़्यादा सुपीरियर कंपेयर टू ट्रेडिशनल स्विचेस। साइड बटन्स में काफ़ी ज़्यादा प्री ट्रैवल है, आप जब इनको प्रेस करते हैं काफ़ी ज़्यादा आपको दबा मतलब प्रेस करना पड़ता है, उसके बाद जाके एक्टिवेट होता है। जो क्लिक है वो काफ़ी ज़्यादा स्नैपी है, लेकिन जो ट्रैवल डिस्टेंस है ना स्टार्टिंग वाला ट्रैवल डिस्टेंस वो काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा लगा मुझे कंपैरेटिवली। जो साइड बटन्स का डिज़ाइन है वहाँ पे एक मैंने नोटिस किया एलिमेंट की जो बैक वाला बटन है उसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा ज़्यादा फ्लश है बॉडी के साथ कंपेयर टू द फ्रंट बटन। बैक बटन मुझे थोड़ा ज़्यादा लूज लगता है कंपेयर टू द फ्रंट वन। बाकी स्क्रॉल व्हील इज डिसेंट, मतलब यहाँ पे स्टेप्स ठीक ठाक फील होते हैं, बहुत ज़्यादा भी स्नैपी नहीं है जैसे कुछ दूसरे माउस के होते हैं, लेकिन फॉर द प्राइस आई थिंक इट्स फाइन। इसका मिडल क्लिक थोड़ा सा लूज लगा, मतलब मैंने इससे बेटर मिडल क्लिक देखे इस प्राइस रेंज में। एक्चुअली स्विचेस वगैरह से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एंड मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस सच बता दो इन टर्म्स ऑफ साउंड वाइपर अल्टीमेट से भी बेटर ही था। यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही कहूँगा कि इसकी सेंसर परफॉर्मेंस एडिकेट है। अपने जो नॉर्मल टेस्ट होता है मैं इस वीडियो में नहीं शो करने वाला, बिकॉज मैं डेथ हैडर मिनी का भी रिव्यू कर रहा हूँ, तो उसके साथ मैं इन दोनों के सेंसर परफॉर्मेंस एक साथ शो करूँगा। लेकिन मैं एक स्पेसिफिक टेस्ट करने वाला हूँ यहाँ पे, मतलब कर चुका हूँ ऑलरेडी, कर नहीं रहा, तो वो है लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस का टेस्ट। एंड लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस का टेस्ट इसीलिए बिकॉज रेजर वाइपर मिनी के साथ क्या कंप्लेंट रहती है लोगों की, इसका लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू मेनी अदर माइस, एंड उनका यही कहना रहता है कि इसकी शेप अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन सिर्फ लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस की वजह से वो इसको नहीं रिकमेंड कर पाते। एंड मैंने सोचा कि क्यों ना एक इसका एग्जैक्ट रीज़न पता करें या फिर एग्जैक्ट मेजरमेंट करें इस चीज़ की। पत्ते होते ना प्लेइंग, तो ये जो पत्ते होते हैं इनकी मैंने मेजरमेंट की, एंड मैंने क्या देखा कि ये 0.28 मिलीमीटर्स के होते हैं, तो मैंने इनको स्टैकअप करना शुरू किया। 0.28 मिलीमीटर्स जितनी प्रिसाइसनेस के साथ मैं एग्जैक्टली है ना लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस मेजर कर पाया, एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग रिजल्ट्स मिले भाई साहब। एंड बहनों भी, मैं हर बार बहनों के बारे में बात करना भूल जाता, तो बहनों को भी थोड़ा ध्यान दे। रेजर वाइपर मिनी का जो एक्चुअल लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस है वो है कितना है, तो वो है 2.55 मिलीमीटर्स और 2.76 मिलीमीटर्स के बीच में। इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है इन टर्म्स ऑफ लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस जितना लोग कहते हैं। एक मेरे अकॉर्डिंगली 3 मिलीमीटर्स के ऊपर थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। लाइक कटारपुर जैसे कुछ माउस का लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस करीब 4 मिलीमीटर्स के आसपास है, जो बहुत ज़्यादा हाई फील होता है, एंड यू कैन ईजिली नोटिस इट व्हेन यू पिक अप द माउस। वाइपर मिनी के साथ भी नोटिस हुआ, मैंने गेमिंग के टाइम भी लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस नोटिस किया है कुछ सिनेरियोज में, लेकिन उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि मैं जो माउस यूज़ कर रहा था मॉडल D-, उसका लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस इज़ लेस देन 1 मिलीमीटर्स। अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसने एक ऐसा माउस यूज़ किया है जो बहुत कम लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस के साथ आता है, और आप इस टाइप के रेजर वाइपर मिनी टाइप के माउस के पे स्विच करते हैं, तो आपको ज़रूर फील होगा इवन 1.5 मिलीमीटर्स इज़ अ लॉट फॉर लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस। अब लोगों ने इसके भी जुगाड़ निकाले हुए हैं। टेप मॉड आता है, एक चीज़ मैंने पर्सनली अभी तक ट्राई नहीं की ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो टेप मॉड से बेसिकली आप सेंसर को थोड़ा सा फोल्ड करते हैं ताकि वो लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस को ठीक से नापे। दिस इज अ बैंडेड सोल्यूशन, कुछ लोगों के लिए काम करता है, कुछ लोगों के लिए नहीं काम करता, वो आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आपके लिए क्या कंफर्टेबल रहता है। 50% ऑफ द टाइम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, 50% बहुत कम है। तो 89% या 99 जो भी आप कुछ रैंडम सा नंबर निकालो, उतने परसेंट टाइम आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी सच बताओ तो गाइस ये था हमारा क्विक ओवरव्यू और द रिव्यू ऑफ द रेजर वाइपर मिनी। काफ़ी लोग आप लोग डिमांड कर रहे थे इसके बारे में, एंड फाइनली मैंने भी आप लोगों के ज़बरदस्ती के कारण इसको टेस्ट कर ही लिया, एंड आई मस्ट से आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड एट ऑल। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये माउस, एंड स्पेशली अगर आपको ये 1800 रुपये में या 2000 रुपये के आसपास ये मिल जाता है, देन आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड डील।
स्पेशली अगर आपके हाथ में फिट हो सकता है। अनटिल अनलेस आपके लाइक राक्षस जैसे हाथ है तो आपको नहीं, ऑब्वियसली नहीं मैं रिकमेंड करूँगा ये चीज़। लेकिन फॉर जनरल इंसानों जैसे हाथ अगर आपके हैं लाइक अंडर अराउंड 18.5 सेंटीमीटर्स के आसपास, देन दिस इज़ एन ईजिली रिकमेंडेबल माउस। चाहे जितना नेट पिकिंग कर लूँ कि मेरी पिंकी फिंगर कंफर्टेबल नहीं रहती, या फिर थोड़ा बहुत साइड बटन्स जो है वो लूज वगैरह मुझे हल्के से फील होते हैं, उसका कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा पर्सनल प्रेफरेंसेस वाली चीज़ है। पेरिफेरल्स के साथ हमेशा ये कॉमन रहता है, आपकी चॉइस अलग होगी मेरे से, एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन एक्चुअली लोगों को क्या है कि इससे भी एक सस्ता माउस है जो ऑलमोस्ट लाइक 90% इसके सिमिलर है, एंड वो है इसका छोटा भाई डेथ एडम V2 मिनी। एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट माउस है, लेकिन ये एर्गोनॉमिक माउस है। ओवरऑल फीचर सेट काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, सेंसर भी सिमिलर है, स्पीड केबल वगैरह सब कुछ सिमिलर, लेकिन इसके बारे में हम लोग सेपरेट रिव्यू अलग से करेंगे। टारगेट रहते हैं आप लोगों को 1500 करोड़ लाइक्स अगर इस वीडियो को मिल जाते हैं तो मैं इन दोनों का एक कंपैरिजन वीडियो करूंगा। गाइस, अगर आपको रेजर वाइपर मिनी के बारे में कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट्स पे ज़रूर बताना। एंड अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि हम लोग अच्छे माउस यूज़ कर सके, खरीद सके रिव्यू वगैरह के लिए, तो प्लीज़ आप ज़रूर हेल्प कर सकते हो बाय बिकमिंग चैनल मेंबर। नीचे डिस्क्रिप्शन में, नॉट डिस्क्रिप्शन में, ऊपर एक ज्वाइन बटन होगा उसके, तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच इफ़ यू डू इट इन एडवांस। बाकी लाइक से सब्सक्राइब ने साधन सर करते रहे। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन